नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज हम एक विशेष फार्मिंग का ऊपर बात करेंगे, जो फार्मिंग करके हर एक फार्मर और सोसाइटी में इसका जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफ़िल किया जा सकता है। आप देखेंगे डक फार्मिंग, बत्तख पालन। और ये जो बत्तख पालन है हमारे नॉर्थ ईस्ट में यदि आप देखेंगे मीट प्रेफरेंसेस में, तो बत्तख का मीट बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बत्तख का मीट है सबसे स्वादिष्ट और सबसे पसंद करने वालों मीटों में से एक मीट का हिसाब से इसको देखा जाता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो आज हम इस फार्मिंग के बारे में बात करेंगे और ये फार्मिंग हम कैसे करने से क्या हम सक्सेस कर सकते हैं, कुछ मंत्र और इसका ऊपर क्या करने से ये फार्मिंग सक्सेस होगा उसी का ऊपर बात करेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि ये फार्मिंग ज़्यादातर सक्सेस ना होने का कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण है कि इस फार्मिंग में बहुत सारे लोग फार्मिंग करने के लिए प्रयास किए हैं। आप देखेंगे 100 लोगों में से यदि 100 लोग ट्राई किए होंगे तो 99 लोग इस फार्मिंग में अनसक्सेस है। इसका मूल कारण है कि जो 100 लोग हैं ये बिना जानकारी लिए हुए और इस फार्मिंग के बारे में बिना कुछ जाने हुए क्या करते हैं कि बत्तख पालन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका कारण से क्या है कि फार्मर को ज़बरदस्त लॉस का सामना करना पड़ता है और बहुत सारा ऐसा डिजीज़ आ जाता है जिस डिजीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और बत्तख पालन करने के लिए बेसिक जो चीज़ें पालन करना चाहिए हमारे फार्मर का तरफ से, वो सारे बेसिक चीज़ पालन ना करने का कारण से क्या है कि इस फार्मिंग में वो लॉस करते हैं। विशेष रूप से डक फार्मिंग जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बेनिफिशियरी फार्मिंग है। इसमें जो लोग अच्छे तरीके से ज्ञान ले लिए हैं, जिसको अच्छे से जानकारी है, वो निरंतर 12 महीना में 6 महीना एक अच्छा फार्मिंग करके क्या है कि वो इस लाइन में अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसे में क्या है कि एक फार्मर को सबसे बेसिक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ से भी बच्चा ले अच्छा बच्चा ले, और बच्चा क्या है लाने से पहले उनको अपना बोर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे फार्मर क्या है कि बच्चा लाने का साथ साथ वो बोर्डिंग करते तो है 2-4 दिन, लेकिन सही तरीके से क्या है कि जो बत्तख को जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो सारे टेम्परेचर को सटीक रूप से न कर पाने का कारण से स्टार्टिंग में ही बच्चा आने का साथ साथ मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बताता है कि फार्मर को जिस हिसाब से सारे चीज़ें जानकारी लेने के बाद सारे चीज़ें पहले कम बच्चा से क्या करना चाहिए था, कल्चर को डेवलप करना चाहिए था, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक ही बार बहुत बड़ा स्केल पे करने जाते हैं, जिसके कारण से उनका एक मुख्य कारण है कि इस फार्मिंग में वो सक्सेस ना कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि बत्तख पालन करना है तो आपको पूरी जानकारी लेना है और बच्चा को लेने का साथ साथ आपको सटीक तरीके से जो भी सारे पैरामीटर है फार्मिंग का, वो सारे चीज़ को आपको जानना पड़ेगा और कौन सा टाइम में आपको क्या करना है। इन सारे चीज़ों को ऊपर यदि ध्यान देकर किया जाता है तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये एक बहुत उभरता हुआ एक बहुत बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट में क्या है कि फार्मर अच्छा सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बत्तख का मीट जो है वो बहुत गर्म होता है। वो विशेष रूप से एक ठंडा का समय जब आता है, इस टाइम में ये बत्तख का मीट बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। ये आप मान के चलिए ये 6 महीना एक अच्छा खासा मार्केट लेता है और 6 महीना का अंदर आपको अपने तरीके से क्या है कि सिस्टम डेवलप कर यदि इस फार्मिंग में आप बेहतर करते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही क्या है कि इस फार्मिंग में आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सेलेक्टेड फार्मर है जो आज का डेट में बहुत न्यू हैं और उनको हम अपने तरीके से ट्रेन करा कर क्या कर रहे हैं कि ये फार्मिंग के बारे में उनको सिखाया जा रहा है। और वो विशेष रूप से आप देखेंगे कि इस लाइन में वो धीरे धीरे करके सीख भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि बत्तख को आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे लोकल जगहों पे कौन सा बत्तख ज़्यादा डिमांड है। तो हमारे लोकल जो असम में आप देखेंगे प्योर पार्टी यहाँ जो है ये हर किसी का चॉइस है और हर कोई यही मीट खाना चाहता है और यही बत्तख अपने मीट का रूप में उसको सेवन करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम उन सारे चीज़ का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यार मार्केट में बहुत सारा वेराइटीज़ निकल गया। इंडियन रनर भी है और आप देखेंगे वाइट पैकिंग भी आ गया, कलर पैकिंग भी है। तो हर किसी का अलग अलग डिमांड है। आप देखेंगे वाइट पैकिंग एक मार्केट में जो मीट कटर है वो काट के बेचने के लिए उनके लिए फ़ायदा है,
तो वैसा भी हमको फार्मिंग कर सकते हैं। और वाइट पैकिंग क्या है कि बहुत कलर पैकिंग जो है बहुत तेज़ी से क्या है कि ये बत्तख बड़ा होता है, और एक देखेंगे बिज़नेस पर्पज़ के लिए एक सही ऑप्शन है, फार्मर इसको भी देख सकते हैं। पर हमको सब मिला जुला कर ये है कि मार्केट में जो डिमांड है उसी चीज़ को ऊपर हमको आगे बढ़ना चाहिए, और उसी का ऊपर हमको बेहतर तरीके से सीख और ज्ञान लेकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों आगे चल के हम एक फार्मर का साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फार्मर का साथ उनको बेसिक क्या क्या चीज़ें किए हैं और कौन कौन सा चीज़ करने के साथ वो अपने इस फार्मिंग में सक्सेस किए हैं, तो वीडियो के माध्यम का जरिए हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आगे चल के आपको कुछ भी जानकारी लेना है और आप जानकारी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं विशेष रूप से असम में, तो आप यदि असम का है तो ज़रूर हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7023299606। तो आप हमारा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आप नौगांव मोरीगांव जोरहाट, तिनसुकिया ये सब जगहों पे या जो भी आपको जगह पे हैं, आप कहीं से भी है आप करना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का जरिए करने के साथ साथ हमारा ओर से भरपूर प्रयास रहेगा कि इस फार्मिंग में हम किस तरह से आगे बढ़े, और हमारे साथ जो भी लोग हैं वो लोग इस फार्मिंग में किस तरह से अपने तजुर्बा का साथ है और सीख और ज्ञान लेकर किस तरह से आगे बढ़ के इस इंडस्ट्री में आके अच्छा काम कर सकते हैं, इसका ऊपर हम काम करेंगे। उम्मीद करते हैं फिर आपको एक अच्छा वीडियो के साथ एक अच्छा फार्मर का जो भी यहाँ पे सक्सेस कर रहे हैं उनको साथ आपको वीडियो मिलाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।